हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने यूनिट 10 में विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में, दो जनजातियों के बारे में, भारिया और बैगा के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सहरिया जनजाति। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है उसका सारा निचोड़ इस वीडियो में मैंने पूरा निकाल कर डाला हुआ है। तो इसमें से प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं, सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है। और इसकी भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में चंबल संभाग में ज़्यादातर तो ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और गुना, और इसके अलावा शिवपुरी वगैरह के कुछ इलाकों में इसका जो है निवास स्थान पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग किंवदंतियाँ प्रचलित है और अलग अलग जो है इसके बारे में जो है कथाएँ जो है प्रचलित है। तो आइए एक किंवदंती प्रचलित है इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं। जैसे एक किंवदंती ये प्रचलित है कि सबसे पहले संसार में ब्रह्मा ने सभी जातियों के लिए संसार में क्या किया, एक स्थान निश्चित किया। और ब्रह्मा ने सबसे पहले सहरिया जनजाति को बनाया, या सहरिया जनजाति के व्यक्ति को बनाया, और सहरिया जनजाति के व्यक्ति को बीचों बीच एक स्थान पे बिठा दिया। और उसके बाद जो है अन्य जातियों को बनाया। तो अन्य जातियों के जो सहरिया जनजाति का व्यक्ति था वो बहुत ही सिंपल और सरल व्यक्ति था। तो जब ब्रह्मा जी ने जब अन्य जातियों के व्यक्ति को बनाया तो अन्य जातियों के व्यक्ति क्या किए, आने लगे और सहरिया जनजाति के व्यक्ति को जो है पीछे की ओर खिसकने के लिए बोलते गए। और ऐसे करते 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 सहरिया जनजाति का जो व्यक्ति है वो अंतिम छोर पर या अंतिम खूंटे पर पहुंच गया। तो इस कारण इनको खुटिया पटेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रचलित है जो किंवदंती है कि भगवान ने पृथ्वी की रचना के बाद सबसे पहला गांव जो है इन्हीं का बसाया था। सबसे पहला गांव इन्हीं का बसाया, और गांव की बसाहट के मुहूर्त में सहरिया ने पहला खूंटा जो है सहरिया ने गाड़ा था। तो वहीं से इनका नाम जो है खुटिया पटेल पड़ा या खुटिया पटेल कहलाए ये। तो ये दो किंवदंतियाँ जो है इनकी उत्पत्ति के बारे में प्रचलित है। इसके अलावा हम बात करें तो इनका आईने अकबरी में भी सहरियाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ज़रूर याद रखें। इसके अलावा ये जो है महर्षि वाल्मीकि का वंशज मानते हैं स्वयं को। किसका वंशज मानते हैं? महर्षि वाल्मीकि का, क्योंकि महर्षि इनका जो क्षेत्र है राजस्थान का एक क्षेत्र है सीताबर्डी। सीताबर्डी नामक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सीताबर्डी नामक क्षेत्र में जो है इनसे जैसे भीलों का भगोरिया उत्सव जैसे होता है, आयोजित होता है, वैसे ही सीताबर्डी नामक स्थान है एक राजस्थान में जहाँ इनका मेला लगता है। वहाँ पर इनके युवक और युवतियाँ जो है अपने विवाह के लिए जो है एक दूसरे को चुनते हैं। वैसा ही एक मेला सीताबर्डी नामक स्थान पे लगता है। वहीं पे इनकी जो है वाल्मीकि जी की ये पूजा वगैरह करते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं इनके। तो वाल्मीकि जी का वंशज भी मानते हैं ये अपने आप को। इसके अलावा भी अन्य इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार ये अपने आप को जो है विश्वामित्र की भी वंशज मानते हैं। तो ये भी जानकारी मिलती है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आईने अकबरी में सहरिया का उल्लेख मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में विश्वामित्र के वंशज मानते हैं, एक जो है वो वाल्मीकि की भी वंशज मानते हैं स्वयं को। तो ये भी आप याद रखें। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। इसके अलावा इनकी जनसंख्या की बात करें हम तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या लगभग 6,14,958 है। मतलब लगभग 6,15,000, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है 4.01%, मतलब लगभग 4%। टोटल जनजातीय जनसंख्या जो है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में वो 1,01.53 करोड़ है, मतलब लगभग 1.5 करोड़ है। और वो टोटल जनसंख्या का 21.10% है। उसमें से इस 21.10% में से 4% जो है वो सहरिया जनजाति है। और ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी याद रखें आप।
5वीं क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक तो क्या है 4% जनसंख्या है, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है ये। इसके अलावा इनके 2 उपनाम हैं, एक खुटिया पटेल जो है, जो शिवपुरी में जो सहरिया जनजाति पाई जाती है, वो उनको आप अगर खुटिया पटेल के नाम से पुकारते हो तो उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक दिखाई देती है। इसके अलावा गुना अंचल में जो पाई जाती है जनजातियाँ, वो राउत कहलाने में, अपने आप को राउत कहलाने में बहुत ज़्यादा, राउत नहीं दोस्तों, यहाँ पे रावत आएगा, रावत कहलाने में वो अपने आप को जो है थोड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो ये 2 उपनाम याद रखेंगे, खुटिया पटेल और एक रावत। उपजातियाँ भी बोल सकते हैं आप इनकी, या उपनाम भी बोल सकते हैं इनको। फिर आगे हैं संस्कार की बात करें तो वही कि भाई शिशु जन्म का आनंद और उत्साह का अवसर माना जाता है। इनके सहरियाओं के यहाँ अगर कोई शिशु का जन्म होता है तो आनंद और उत्साहपूर्वक उसको मनाया जाता है। गर्भवती महिला की जो प्रसूति वगैरह करवाई जाती है उनका, तो वो गांव की सयानी महिला या किसी वृद्ध महिला द्वारा करवाई जाती है। इसके अलावा कोई विशेष ऐसा संस्कार या कोई पर्व वगैरह ऐसा कुछ मनाया नहीं जाता जन्म के अवसर पर। इनमें वही फिर नामकरण होता है, गाँव का जो मुखिया होता है, पटेल होता है, वो क्या करता है, बच्चे का नामकरण वगैरह करता है। बस ये सामान्य सी प्रथा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, समाज की बात करें हम इनकी, तो समाज में देखिए सहरिया जनजाति पर आपको राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। और स्त्रियां जो है लहंगा, घाघरा, लुगड़ा, पैया, सलूका, ये सारे जो है वस्त्र यहाँ पे धारण करती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ी चीज़ें। इसके अलावा देखें हम तो सहरिया जनजाति जो है उसके खाने पीने या भोजन में जो है अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण ये मध्य प्रदेश की सबसे कुपोषित जनजाति मानी जाती है। क्योंकि ये ज्वार की रोटी, कड़ी, सहरिया, बस ये इनका मुख्य भोजन, या बड़े अच्छे से खाते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है ज्वार की रोटी वगैरह, कड़ी वगैरह। बेसन की बाटी, बेसन बाटी विवाह आदि शुभ अवसरों पर ये बनाते हैं, तो ये भी है। इसके अलावा आप एक बात याद रखें कि मध्य प्रदेश की सबसे कुपोषित जनजाति जो है सहरिया जनजाति है। इसके कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है भाई। और कौन से ज़िले को कहा जाता है, तो शिवपुरी ज़िला जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश का इथोपिया कहलाता है। सॉरी, शिवपुरी नहीं, श्योपुर ज़िला, सॉरी, श्योपुर ज़िला जो है मध्य प्रदेश का इथोपिया कहलाता है। आप ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है और वो बहुत ज़्यादा क्या है, कुपोषित जनजाति है। इसका एक मुख्य कारण इनका जो है जो है दारू वगैरह, शराब वगैरह का सेवन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, महुआ की शराब वगैरह। इसके कारण भी ये क्या है, बहुत कुपोषित या कमज़ोर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा देखें तो इनको जो है वनस्पति और जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है अपने पुरखों से ही विरासत में मिला हुआ है। और इनको जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी पहचान होती है, इनसे औषधियाँ वगैरह बनाने का काम भी करते हैं ये। तो आप ये भी याद रखें, क्योंकि जड़ी बूटियों में ये बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी वाले होते हैं सहरिया, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है जड़ी बूटियों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर गोत्र की बात करते हैं फिर आगे, तो सहरिया समाज जो है बहुत सारे गोत्र में बटा हुआ है। और एक ही गोत्र के लोग जो है कुटुंबी, उनको गोती, सगोती या भाई बंदी ऐसा मानते हैं। ठीक है, और सहरिया गोत्र को गोत या बेक कहते हैं। तो ये शायद याद रखें आप कि गोत्र को गोत या बेक कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रसेल ने सहरियाओं को 2 भागों में बांटा है। एक तो उत्तरी सौरों जिनमें 52 गोत्रों में विभाजित है, और एक उड़िया सौरों जिसमें 80 गोत्र पाए जाते हैं। और इस जो उड़िया सौरों है इसकी भी 2 शाखाएं हैं, एक जोटिया है और एक खुटिया है। तो जोटिया जो है ये क्या करते हैं, जो भी मृतक या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जोट या छोटी नदी में बहाते हैं, इसके कारण इनका नाम जोटिया पड़ा। और ये खुटिया जो है, मतलब खुट या जो पुराना वृक्ष है उसके नीचे जो है शवों को जलाते हैं या मृतक को जलाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, खुटिया है, या इनको खुटिया कहा जाता है। तो ये उड़िया सौरों की 2 शाखाएं हैं, जोटिया और खुटिया। तो जोटिया क्या है,
तो जोटियाँ मृतकों को जो जोट या छोटी नदी में बहाते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसको, और खुटिया क्या करते हैं, खूंटिया पुराने वृक्ष के नीचे उसको जलाने का काम करते हैं। फिर आगे इनके विवाह संस्कार वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि सीताबर्डी राजस्थान नामक स्थान पर क्या है, सहरियों का एक वार्षिक मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह में या जेठ माह में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। सहरियों का जो वार्षिक मेला है सीताबर्डी नामक पहाड़ी पर, राजस्थान में सीताबर्डी नामक एक स्थान है, वहाँ पर जो एक मतलब हर प्रत्येक वर्ष में एक मेला आयोजित किया जाता है जेठ माह में, पूजनी अमावस्या से 10 दिन के लिए लगता है ये मेला। ठीक है, ये इस दिन सहरिया जनजाति क्या करती है, अपने पूर्वज वाल्मीकि का दर्शन वगैरह करते हैं, वाल्मीकि जी की पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, इनको अपना वंशज भी मानते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा युवक युवती या अपने जीवन साथी का चुनाव वगैरह भी यहाँ पर करती है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए, हाँ, इनके विवाह देखिए, सगाई विवाह का मतलब वही है कि भाई दोनों वर और वधु पक्ष के जो माता पिता है वो क्या करेंगे, विवाह पक्का करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, विवाह होगा सगाई करने के बाद, जो सामान्य से जो प्रथा होती है हमारी वैसे। और झगड़ा विवाह का मतलब है कि देखिए, झगड़ा विवाह का मतलब होता है कि जैसे कोई विवाहित स्त्री है और वो किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है, तो फिर जो अन्य पुरुष है वो क्या करता है, जो विवाहित स्त्री का जो पुराना पति है या जो पहले का पति होता है, उसको कुछ धनराशि जो है झगड़े के रूप में देना पड़ता है। तो फिर उसका विवाह जो है वो फिर उन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है। और इसमें ऐसा मतलब इसमें ऐसा प्रचलित है इनमें कि भाई झगड़ा जो दिया जाएगा वो भले ही जो है लड़की जो है अपनी मर्जी से भी किसी और के साथ भाग गई हो, लेकिन फिर भी झगड़ा जो है लड़के को ही देना पड़ता है, जो जो उसके साथ भाग गई थी उसको ही देना पड़ता है। ठीक है, तो ये है झगड़ा विवाह। खेका विवाह की बात करें तो जैसे कोई विधवा स्त्री है, विधवा स्त्री का पहला जो है, विधवा स्त्री में उनमें ऐसा सहरिया जनजाति में ऐसी प्रथा प्रचलित है कि भाई विधवा, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसकी शादी उसके देवर से ही करवाई जाती है। और अगर देवर से उसकी शादी, या कोई देवर नहीं है या फिर देवर से करने की इच्छा नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति से अगर करने की इच्छुक है, तो पहले क्या किया जाता है, उस विधवा स्त्री वो उस व्यक्ति के जिससे शादी करना चाहती है उस व्यक्ति के घर पे जाकर बैठ जाएगी, और फिर जो है पंचायत द्वारा जो है उनका क्या है, विवाह करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार के विवाह को जो है खेका विवाह कहा जाता है। फिर झार फेरा झार फेरा का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जब दो वधु और वर पक्ष के बीच जो है मतलब एक संबंध, शादी का जब संबंध जुड़ जाता है, लेकिन लड़की के पिता द्वारा दहेज के लालच में, या जिसको वधु मूल्य कहा जाता है, उसके लालच में अगर एक संबंध तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है क्या, झार फेरा विवाह। ठीक है, तो ये धन के लालच या प्रलोभन संबंधी लालच में जो है एक से रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना, ये झार फेरा विवाह कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, धर्म की बात करते हैं इनके। धर्म जो है ये राजस्थान के वीर चमत्कारी नायक तेजाजी सहरिया के लोक देवता है। ठीक है, तेजाजी सहरिया जो है इनके जो है लोक देवता है। दूसरे दूल्हा देव इनके प्रमुख देवता है। इनमें एक कहावत प्रचलित है, जे चूल्हा ते दूल्हा, मतलब अगर दूल्हा देव की वो पूजा करेंगे तो उनके चूल्हे में सुख समृद्धि बनी रहती है, उनका चूल्हा जलता है, उनको मतलब उनकी घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। जे चूल्हा ते दूल्हा, ऐसी इनमें कहावत है। फिर एक और कहावत है, सवरा के पागे रावत के बाधे, अर्थात सहरिया का जो जादू किया होता है किसी मनुष्य पर और रावत के द्वारा जो बेल बांधा जाता है वो कभी छूट नहीं सकता। ठीक है, ये ऐसे टोटके है कि भाई सहरिया जनजाति ने अगर किसी व्यक्ति पर जादू टोना किया और रावत ने अगर कोई बेल बांध दिया तो वो किसी से नहीं छूट सकता। और ये जो टोटके वगैरह है इनको सबरी मंत्र भी कहा जाता है, तो ये शायद राजस्थान की एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप इसको ज़रूर याद रखें, सबरी मंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर स्थानीय देवताओं पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। स्थानीय देवता कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है ठाकुर देव,
तो बच्चों एवं बूढ़ों की रक्षा करने वाले ग्राम देवता होते हैं ये ठाकुर देव। ठीक है, फिर भैरव देव, बांझ स्त्रियाँ जो होती है वो पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए जो है भैरव देव की पूजा वगैरह करती है, तो भैरव देव भी याद रखेंगे। नाहर देव, इनकी स्थापना जो है जंगल वगैरह में करती है सहरिया जनजातियाँ। उनका ऐसा मानना है कि नाहर देव की जंगल में स्थापना करने से शेर वगैरह से नाहर देव उनकी क्या करते हैं, शेर वगैरह बाघ वगैरह से उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये नाहर देव के बारे में याद रखेंगे। परित देव क्या है, तो परित देव मतलब एक प्रतिष्ठित, एक सहरिया प्रतिष्ठि क्या करती है, एक सहरिया जनजाति एक चबूतरा वगैरह बनाती है वहाँ पर और उसकी पूजा वगैरह करती है चबूतरा बनाकर, तो वो परित देव उसको माना जाता है। भूमिया देव जो है, भूमिया देव गांव का देवता होता है ये तो ये इनके स्थानीय देवता है। ठाकुर देव, भैरव देव, नाहर देव, परित देव, भूमिया देव। आगे बढ़ते हैं, फिर पंचायत की बात करते हैं इनके। देखिए पंचायत जो है, इनमें ये 3 पंचायतों के नाम है, एक चौरसिया पंचायत, पचताई पंचायत और एक दासिया पंचायत। तो आप ये याद रखेंगे। मैं आपको ये चौरसिया पंचायत के बारे में बता देता हूँ। चौरसिया पंचायत जो है एक मतलब जिसमें सारा समाज सारा सहरिया समाज जो है, सीताबर्डी राजस्थान में एक स्थान है, वहाँ पर सारा समाज जो है एकत्रित होता है और सारे समाज का एक सम्मेलन जैसा होता है, उसको बोलते हैं चौरसिया पंचायत। और इस पंचायत का जो मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है। अब प्रधान एक जनजाति भी है, उपजाति भी है सॉरी, तो आप उसको भी याद रखें। लेकिन ये भी याद रखें कि भाई सहरिया जनजाति में जो चौरसिया पंचायत होती है उसका जो मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है। ठीक है, अब ये 2 नाम और याद रखें, पचताई पंचायत और एक दासिया पंचायत। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचायत में इनकी जो सामान्य पंचायत होती है, फिर इनमें 5 पंच होते हैं। जो गांव की पंचायत होती है उनमें बराई, बराई जो होता है वो संदेशवाहक होता है। और ये संदेशवाहक मतलब जो गांव में डंडी वगैरह पीटता है उसको बराई बोलते हैं। भोपा या दीवान, तो तंत्र मंत्र झाड़ फूक द्वारा बीमारी का जो इलाज करता है उसको भोपा या दीवान कहते हैं। हथनरिया या गुनिया, हथनरिया या गुनिया जो होता है सहरिया जनजाति का वैद्य होता है, जो बीमारी का इलाज जो है जड़ी बूटियों वगैरह से बीमारी का इलाज करता है इनका। ठीक है, कोटवार जो होता है वो गांव का चौकीदार वगैरह होता है। और एक इसमें वृद्ध पुरुष होता है। तो ऐसे 5 लोगों से मिलकर जो इनकी पंचायत बनती है। तो बराई संदेशवाहक होता है, डोंडी पीटने वाला। भोपा और दीवान जो होता है तंत्र मंत्र या झाड़ फूक से बीमारी का इलाज करता है। हथियाराव या गुनिया जो होता है वो वैद्य होता है, बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करता है। कोटवार गांव का चौकीदार होता है और वृद्ध पुरुष। फिर आगे कुछ इनके बारे में कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। जैसे संपूर्ण समाज का मुखिया क्या कहलाता है, प्रधान में आपको बता चुका हूँ पहले ही, जो चौरसिया पंचायत होती है उसका जो प्रधान होता है मुखिया। परिवार का जो मुखिया है वो कहलाता है पटेल। तो ये आप ये भी याद रखें, परिवार का मुखिया पटेल और जो संपूर्ण समाज का जो मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है, जैसे चौरसिया पंचायत वगैरह का प्रधान। सहरिया जनजाति का संग्रहालय आपको श्योपुर में मिलेगा। मूल कार्य इनका क्या है, सहरिया जनजाति का जो जड़ी बूटी से औषधि निर्माण करना। ठीक है, इनमें एक और चीज़ आपको याद रखना है, लोकोमी मृत्यु भोज। ठीक है, देखिए इनमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जैसे हम नुक्ता करते हैं, नुक्ता मतलब 11वां हो गया 13वां हो गया, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, लोकोमी करते हैं। मतलब सहरिया जनजाति में लोकोमी, जिसको मृत्यु भोज बोलते हैं हम, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो रिश्तेदारों को बुलाकर जो भोजन वगैरह करवाया जाता है उनको, उसको लोकोमी कहा जाता है। फिर आगे इनके नृत्य है, तो ये दुलदुल घोड़ी नृत्य करते हैं, तो ये बहुत फेमस है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, MPPSC वगैरह व्यापम के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख नृत्य में याद रखेंगे दुलदुल घोड़ी, तेजानी नृत्य, लहंगी नृत्य भी याद रखेंगे और हिंडा नृत्य। तो ये 3-4 नृत्य जो है ये जनजाति द्वारा किए जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज सहरिया जनजाति के बारे में वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें, प्रत्येक चीज़ को समझें, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में से मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ के नोट्स बना के आपको दे रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की संभावना है। और ऐसा कैसा आप मेंस एग्ज़ाम में भी ऐसी की ऐसी चीज़ें आप याद करके लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।